वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट इज़ ए। यहाँ पर पूछा है कि स्ट्रेस जो है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। टेंशन मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, फ्लेक्सुरल मेंबर होता है या फिर टॉर्जन मेंबर होता है। स्ट्रेस जो है आपका, ये है आपका कंप्रेशन मेंबर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है कि आपकी ओपीसी सीमेंट में जो है सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज होती है। आयरन ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड की। आपकी ओपीसी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है कैल्शियम ऑक्साइड की। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और यहाँ पर नीचे आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। आपको मटेरियल दे रखा है, उसका परसेंटेज और एवरेज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके मेन इंग्रेडिएंट कौन होते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सिलिका और एल्यूमिना, या फिर ये सभी, या लाइम और सिलिका, या फिर लाइम और एल्यूमिना। तो आपकी पोर्टलैंड सीमेंट के जो है मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, लाइम और सिलिका। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ चेजी सी इज। यहाँ पर आपसे चेजी के सी की जो है डायमेंशन पूछी गई है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, L/T होगी, या नॉन डायमेंशनल होगी, या ब्रैकेट L/T² 1/2 होगी, या फिर LT होगी। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन इरिगेशन इंजीनियरिंग से है, द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ए केनाल इज वेन इट इज अलाइंड एलोंग। यहाँ पर आपसे पूछा है किसी केनाल के लिए सबसे अच्छा अलाइनमेंट जो है वो किस लाइन के साथ में होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वैली लाइन के साथ में, स्ट्रेट लाइन के साथ में, रिज लाइन के साथ में, या फिर कंटूर लाइन के साथ में। कैनाल का सबसे अच्छा अलाइनमेंट होता है रिज लाइन के साथ में। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद। यहाँ पर पूछा गया है कि कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कब इंक्रीज होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, द क्वांटिटी ऑफ स्टील, स्टील की मात्रा के साथ, द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्टील की टेंजाइल स्ट्रेंथ के साथ, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड के साथ, या फिर द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी की मात्रा के साथ। कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करती है कंक्रीट की ग्रेड के साथ। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर्स नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर इट। यहाँ पर पूछा गया है कि स्टील के मेन मेंबर
जो वेदर से एक्सपोज हों उनकी जो है मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4.5 mm होनी चाहिए, 6 mm होनी चाहिए, 8 mm होनी चाहिए या फिर 8.5 mm होनी चाहिए। तो इनकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 6 mm। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन ए गंटर्स चेन। आपकी जो गंटर चेन होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक जो है वो कितने होते हैं। ये आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। नंबर ऑफ लिंक होते हैं 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपकी ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं, ट्रू डेक्लिनेशन कहते हैं, डिप कहते हैं या फिर अजीमिथ कहते हैं। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज कॉल्ड। आपकी प्लम्ब लाइन की जो नॉर्मल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेवल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या फिर डेटम लाइन कहते हैं। प्लम्ब लाइन की नॉर्मल लाइन को कहते हैं लेवल लाइन। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सोम से है। ए रेक्टेंगुलर बार हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल अकर्स। यहाँ पर पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर बार जो है वो टॉर्जन के अधीन है, इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो कहाँ पर होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेंटर पर होगा, कॉर्नर पर होगा या फिर एट द मिडल ऑफ लॉन्गर साइड पर होगा या फिर अलोंग द डायगोनल होगा। सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस होगा मिडल साइड के बीच में। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयलर फार्मूला इज वैलिड फॉर। आयलर फार्मूला जो है वो किसके लिए वैलिड है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सिर्फ शॉर्ट कॉलम के लिए, सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए या फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका आयलर फार्मूला जो है वो वैलिड है लॉन्ग कॉलम के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए बीम द टर्म M/EI इज। किसी भी बीम के लिए जो है ये शब्द दे रखा है M/EI जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्ट्रेस को, रिजिडिटी को, कर्वेचर को या फिर शियर फोर्स को। M/EI जो है किसी भी बीम के लिए रिप्रेजेंट करता है उसके कर्वेचर को। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ए सिविरल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ एंड द सेम मटेरियल, द बीम दैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड इन फ्लेक्सर इज द वन हैविंग मैक्सिमम। यहाँ पर आपसे पूछा है, एक जैसे मटेरियल और लंबाई वाली कई प्रिज्मेटिक बीम में से वो बीम जो फ्लेक्सर के दौरान सबसे ज़्यादा लोड कैरी करेगी, जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा क्या होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं,
डेप्थ ऑफ सेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, सेक्शन मॉडुलस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड is taken into account, the permissible stress age specified in rivet may be increased by। यहाँ पर आपसे पूछा है हवा और भूकंप लोड के इफ़ेक्ट को जो है ध्यान में रखने पर रिवेट में जो है आपकी परमिसिबल स्ट्रेस कितनी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस इंक्रीज होती है 25%। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस सीट शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर पूछा है कि आपकी नॉर्मली एस्बेस्टस सीट के साथ रूफ ट्रस का एंगल जो होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 26 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, या फिर नन ऑफ अबव। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, स्लेट के लिए 35 डिग्री और आपकी रूफ टाइल के लिए 40 डिग्री। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी के पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे।